हो जाइए। की हो जाइए? असी फलदार हो जाइए। परमेश्वर ने सानू सिंगल रहने दे नहीं चुनिया, परमेश्वर ने सानू फलदार होने दे लिए चुनिया। परमेश्वर ने सानू सिंगल रहने दे लिए नहीं चुनिया, बल्कि परमेश्वर ने सानू फलदार होने दे लिए चुनिया। तुहानू पता जो तुसी फलदार होंदे आ, तुहाडीआं प्रार्थना फिर प्रभावशाली होनी शुरू हो जांदियां। तुहानू पता जो तुसी फलदार होंदे आ, तुहाडीआं प्रार्थना दा आंसर आना शुरू हो जांदा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सानू बोलो सिंगल रहने नहीं चुनिया, सानू खड़े रहने दे लिए नहीं चुनिया, सानू अगे वधन दे लिए चुनिया। आमीन। उसी मैं चाहता कि ऐसे एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना दी अंजील इहदा 15 अध्याय इहदी 6 आयत। तुहानू पता जो असी फलदार नहीं हुंदे, खुदावन ने सानू किहदे लई चुनिया? फलदार होने लई। काहदे लई चुनिया? पर तुहानू पता एक गलत घटना जो उस विश्वासी नाल वापरदी आ जो फलदार नहीं हुंदा। हालेलुया। एक गलत घटना जो कि विश्वासी नाल वापरदी आ उस विश्वासी नाल जो फलदार नहीं हुंदा। बोलो जो फलदार नहीं हुंदा। कुछ बुरा हुंदा उहदे नाल, पर असी फलदार होवांगे कि नहीं? हालेलुया। ओके, मैं पढ़ चाहता कि यूहन्ना दी अंजील ओदा 15 अध्याय ओदी 6 आयत नूं पढ़ांगे कोई विजन। लिखिया जे कोई मेरे विच ना रहे तां ओह टहनी दी न्याई बाहर सुट्टिया जांदा अते सुक जांदा अते लोग उन्हां नूं इकट्ठा करके अग विच झोकदे हन अते ओह साड़ियां जांदियां। हालेलुया। तुहानूं पता कौन इस जगह ते एक वचन पढ़दे आ, यूहन्ना दी 2 आयत नूं पढ़ो, 15 दी 2 आयत। लेकिन हरेक टहनी जिहड़ी मेरे विच है अते फल नहीं दिंदी ओह उस नूं ला सुट्टदा अते हरेक जो फल दिंदी है ओह उस नूं छांगदा है तां जो हरेक फल देवे। और जिहड़ी टहनी फल नहीं दिंदी लिखिया ओह टहनी दी न्याई ओह बाहर सुट्टिया जांदा अते ओह सुक जांदी ते लोग उन्हां नूं इकट्ठा करके अग विच झोकदे हन अते ओह साड़ दित्तियां जांदियां हन। हालेलुया। तुहानूं पता परमेश्वर दी साडे लई योजना वा कि असीं फलदार होइए। खुदावंद दी योजना वा कि कई बार आपां लोकां नूं देखदे आ ओह चंगे हुंदे आ और उस तो बाद होके सिर्फ चंगे होके ओह अपने कम्मां तक सीमित हुंदे आ, कदी भी खुदा दे वचन नूं अगे तक नहीं फैलाउंदे, कदी भी दूजिआं लई प्रार्थना करना जारी नहीं रखदे, कदी ओह आत्मा दे विच नहीं वादे, कदी ओह प्रार्थना दे विच नहीं वादे, कदी ओह विश्वास विच नहीं वादे। हालेलुया। इसको बिठा दो, इसको भी बिठा दो, एक खड़ी हुई है। फलदार होइए। खुदावन ने सानू फलदार होने लई चुनिया वा। अगर असीं अपने घर दे विचों बचाए गए हां ते साडा घर साडा परिवार बचना जरूरी है फिर यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। क्योंकि असीं घर विच इकल्ले नहीं रह सकदे, सानू फल लियाने आ, सानू फलदार होना, साडा घर बचना चाहिए, साडा परिवार बचना चाहिए, साडा घराना बचना चाहिए फिर। हालेलुया। और ये साडी ड्यूटी है साडे घर लई, साडे परिवार लई, साडे घराने लई, जिस घराने दे विचों असीं खुदावंद दे लई आए हां। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहंदा मैं तुहानू सिर्फ सिंगल यानी नहीं चुनिया, मैं चुनिया हुण तुसीं फलदार होवो, मैं चुनिया हुण तुसीं अगे वधो, मैं चुनिया तुसीं हुण होर ज़्यादा ब्लैस होवो, होर ज़्यादा फलवंत होवो। अगर असीं अज भी सिंगल आ, अगर अज भी असीं एक भी रूह नहीं बचा पाए, अगर अज भी असीं फलवंत नहीं हो पा रहे, तो मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है साडी लाइफ दे विच। और बाइबल च लिखिया जो एक व्यक्ति जो वह फलदार नहीं हुंदा तो लिखिया वह एक सुक्की न्याई टाणी दी न्याई की किया जाता वा, सुट दिता जाता। और उस तो बाद लोग आउंदे आ, उन्हां नूं इकट्ठियां करदे आ और अग दे विच की कर दिंदे आ, उन्हां नूं झोंक दिंदे आ। क्योंकि साडा फलदार होना की साडे लई जरूरी आ अगर असीं प्रभु दे राज दे विच जाना ते। हालेलुया। साडा फलदार होना की आ और जरूरी आ अगर असीं प्रभु दे राज विच जाना। साडा फलदार होना जरूरी आ अगर असीं चाहुंदे कि साडीआं प्रार्थना वेस्ट ना जान, अगर असीं चाहुंदे आ साडीआं प्रार्थना दा आंसर आए ते साडा फलदार होना की आ जरूरी आ। सानू दूजिआं नूं सुसमाचार सुनाउणा जरूरी आ, दूजे दुखी बीमार लोकां नूं खुदावंद दे घर विच लिआउणा जरूरी आ, दूजिआं लई सानू प्रार्थना करना जरूरी आ, सानू आत्मा च सानू विश्वास विच वधना की आ बेहद जरूरी आ। हालेलुया। मैं चाहुंदा एक असीं आयत नूं पढ़ांगे, मत्ती दी अंजील ओदी 25 अध्याय ओदी 14 आयत नूं। मत्ती दी अंजील ओदा 25 अध्याय ओदी 14 आयत नूं लिखिया ए गल उस मनुख वर्गी आ जिन्हें प्रदेश जान लग्या अपने चाकरां नूं सद के अपना माल उन्हां नूं सौंपिया अते एक नूं 5 तोड़े, दूजे नूं 2 और तीजे नूं 1, हरेक नूं ओदे गुण अनुसार दिता तां प्रदेश नूं चला गया। जिन्हें 5 तोड़े लए सन उन्हें झट जाके उन्हां नाल वणज व्यापार कीता अते होर 5 तोड़े कमाए। इसी तरह जिन्हें 2 तोड़े लए सन उन्हें भी होर 2 खट ले, पर जिन्हें इक्को लिया सी उन्हें जाके धरती पुट्टी अते अपने मालक 10 रुपइयां नूं लुका दिता।
बहुत चिर पिछों उन्हां चाकरां दा मालक आया अते उन्हां तो लेखा लैण लगा। सो जिन्हें 5 तोड़े लए सन उन्हें कोल आण के होर 5 तोड़े उहदे अगे रख दिते अते कहा, स्वामी जी तुसां मैनूं 5 तोड़े सौंपे हन, देखो मैं 5 तोड़े होर भी खट्टे। उहदे मालक ने उसनूं कहा, हे चंगे अते मातबर चाकर शाबाश, तू तां थोड़े जे विच मातबर निकलिया, मैं तैनूं बहुत सारे उत्ते इख्तियार देवांगा। तू अपने मालक की खुशी विच दाखल हो। अते जिन्हें 2 तोड़े लए सन ਉਹ भी कोल आण के बोलिया, स्वामी जी तुसां मैनूं 2 तोड़े सौंपे हन, देखो मैं 2 तोड़े होर भी खट्टे। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ 1 ਤੋੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, स्वामी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਰੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ओके, बाइबल में यीशु मसीह ने एक फलदार के बारे कि किदा सानू फलदार होना या नहीं होना चाहिए, परमेश्वर ने की किया, एक दृष्टांत दिता। बाइबल लिखा परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिता कि एक मालक स्वामी उन्हें अपने 3 नौकरों को बुलाया। किन्हों? 3 नौकरों। मैं थोड़ा दसना चाहता, एक मिनट इन्होंने खड़ा कर रहा हूँ तो जल्दी ना, इनको 3 को उस लड़की को वो ब्लैक वाली को कर दिता। इन्होंने 3 बुलाया और उन्होंने बोलिया कि आ लो 5 तोड़े, दूसरे ने कितने दिते? 2 तोड़े और एक नू 1 तोड़ दिता। की करन दे लई? कारोबार करन दे लई। की करन दे लई? कारोबार करन दे लई। खुदावन ने एक दृष्टांत दिता। हमेशा जो खुदावन सानू चंगाई दिंदा, खुदावन सानू वो चंगाई अपने कोल रखण दे लई दिंदा, ओनू अगे फैलाउण दे लई दिंदा। खुदावन सानू आत्मा दिंदा, वो आत्मा रखण लई दिंदा, वो आत्मा अगे फैलाउण दे लई दिंदा। खुदावन अपनी शक्ति दिंदा, वो शक्ति रखण लई दिंदा, वो शक्ति अगे फैलाउण दिंदा। हुण इनू कहंदे ते 5 और दूसरे नू 2 और एक नू इसनू 1 दिता। बाइबल च लिखा कि उस तो बाद कुछ समय बाद उन्हां दा मालक आया और उन्होंने पूछा भी हाँ भाई मैं तेनों 5 तोड़े दिते सी, की कीता? इन्हें कहा कि मालक जी देखो तुसीं 5 दिते, मैं मेहनत की, काम किया, व्यापार किया तो मैं 5 होर कमा ले। हालेलुया। ए लो मैं 10 तन दे दिते। उन्हें कहा शाबाश, तू आदर दे जोग होएगा। हालेलुया। ते तू होर फलवंत होएगा। ओके, वो तो बैठ जाए। वो तो बाद दूसरा उन्होंने कहा कि मालिक जी देखो तुसी किन दिते मैनू 2 तोड़े। किन्ने दिते? 2 तोड़े दिते। मैं 2 दी उत्ते मेहनत की ते 2 दे किन्ने कर देते? 4 कर देते। आलो 4। और मालिक खुश होया। उन्हें कहा शाबाश, तू 2 दे के कर देते, तू 4 कर देते। दा मतलब 5 वाला भी फलदार होया और 2 वाला भी की होया? फलदार होया। उन्हें कहा कि शाबाश, तू मेरे आदर दे विच की आ, आदर विच दाखल होएगा। ओके बैठ जी। उस बाद लिखा एक आया, उन्हें कहा मालिक जी तुसी उन्हें 5 दिते, तुसी उन्हें 2 दिते, पर मैनू 1 दिता और मैं उन्हें जाके उन्हें मिट्टी दे विच दब दिता, क्योंकि मैनू पता लगा कि तुसी कियां बड़े कड़रे सुभाऽ दे आ, जिथे तुसी कुछ कीता नहीं उत्थों तुसी वड्डण नूं फिरदे आ और तुसी इदां करदे आ। और लिखा मालिक गुस्से दे विच आ गया, मालिक नाराज हो गया। उन्हें कहा कि वो दुष्ट और आलसी नौकर, तू मैनू बुरा भला भी कह रहा वा और काम भी नहीं किया। इस करके उन्हें कहा अपने नौकरां नूं इहदे कोल जिहड़ा 1 दिता वा, 1 सिक्का दिता जां 100 रुपये दिता, वो भी इहदे कोल वापस ले लो। कि अगर उन्हें कहा कि जे तू हुंदा ते तू किसी नूं व्याजी दे दिंदा ते मैं आण के छुड़ा लैंदा, कुछ व्याज भी प्राप्त करदा, पर तू उस 1 तोड़े दे नाल कुछ भी नहीं किया। इस करके उन्हें उत्ते बाइबल च लिखा। उस तो बाद उन्हें कहा कि इहनूं बन्नो ते इहनूं बाहर सुट दो जिथे रोना ते दंदियां दा की आ पिसना वा। हालेलुया। कि इन्हां नूं स्टोरी समझ आई आ? 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा, मतलब कि एक नूं 500 रुपये दिता काम करने लई, तू 500 का काम कर। उन्हें 500 का कितना किया? 1000। दूसरे ने दिता 200, उन्हें जाके मेहनत की 200 का कितना किया? 400। मतलब फलदार होए। की होए? फलदार होए। किसने दिता 100 कि तू 100 ना भी जाके काम कर, तो 100 वाला 200 बना सकता सी, पर उन्हें नहीं किया। उन्हें जाके दब दिता और अपने मालिक नूं की किया? बुरा भला कहना शुरू कर दिता। और उस तो बाद लिखा कि वो भी 100 लिया कि जिन्हें 5 दे 10 किए दे दिता और उन्होंने क्या इनू बनो बाहर सुट दो, क्योंकि ये मेरे ते भी दोष लाता और अपने आलस के कारण इन्हें कुछ भी नहीं किया। ओके, मैं सिर्फ तुहानूं स्टोरी समझा रहा सीगा। वो तो बाइबल में लिखा ये अपना लै लो। उसके मालिक ने उसनूं उत्तर दिता, ओए दुष्ट अते आलसी चाकर, की तै जाणिया भई जिथे मैं नहीं बीजिया उत्थे वढ़दा और जिथे मैं नहीं खिंडाया उत्थों इकट्ठा करदा हाँ। इसलिए तैनूं चाहीदा सी जो मेरे रुपया नूं छापां नूं दिंदा तां मैं आण के अपना माल ब्याज सुधा लैंदा।
सो वो तोड़ा उस कोल लै लो अते जिहदे कोल 10 तोड़े हन उहनूं दे दो, क्योंकि जिस किसी कोल कुछ है उहनूं दिता जाएगा अते उहदा वाधा होवेगा, पर जिहदे कोल नहीं उसदे कोल जो उसदा है सो भी फिर ले लिया जाएगा। इस निकम्मे चाकर नूं बाहर दे अंधकोर विच कढ दिओ, उत्थे रोना अते कचीचियां दा वटना होवेगा। हालेलुया। तुहानूं पता परमेश्वर ने एक सिर्फ दृष्टांत दिता वा, और ये दृष्टांत साडे लई आ। ये दृष्टांत किहदे लई आ? साडे लई, उन्हां व्यक्तियां दे लई आ जो फलदार नहीं हुंदे, उन्हां व्यक्तियां दे लई आ जो सुसमाचार नूं अगे नहीं फैलाउंदे, उन्हां व्यक्तियां लई आ जो कदी भी खुदा दे कम्मां नूं अगे होके नहीं करदे। उन्हें क्या कि तू दुष्टा और तू आलसी। आलसी मतलब वो लोग जो आलस करते हैं, ना प्रार्थना विच अगे वधदे आ ना आत्मा विच अगे वधदे आ। और दुष्टताई का मतलब जो अपने दुष्ट कम्मां दे विच की आ बने रहंदे, कदी अपने बुरे कम्मां नूं छड्डदे नहीं, कदी वो बुरे कम्मां नूं त्यागदे नहीं आ। हालेलुया। क्योंकि जो असीं अपने बुरे कम्मां नूं छड्डदे आ त्यागदे आ, साडी स्पिरिट सामर्थी होना की हो जाती है, शुरू हो जाती है। जो असीं प्रार्थना विच आत्मा विच वधदे आ ते उस तो बाद असीं दूजिआं नूं सुसमाचार सुणाउणा शुरू करदे आ ते उस तो बाद सानूं फल लगने की हो जाते आ, शुरू हो जाते आ। जो असीं अपने आप नूं लाइफ नूं सही कर लैंदे आ, हर बुराई नूं कड्ढना शुरू कर दिंदे आ, और तुहानूं पता है एक दरख्त चंगा दरख्त बनना शुरू हो जाते आ, और हर एक दरख्त नूं फल लगदे आ, चाहे बुरा ते चाहे की होए वो चंगा होए। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने की किया, सानू चुनिया ते सानू ठहराया वा, और की करन दे लई? फलदार होण दे लई। की करन दे लई? फलदार होण दे लई। 5 तोड़े क्यों दिते? क्योंकि फलदार होके 10 करन दे लई। 2 तोड़े क्यों दिते? फलदार होके 4 करन दे लई। हालेलुया। साडी लाइफ दे विच खुदा दी की आ योजना वा। खुदावंद सानू अपने कोल बुलाया, सानू नहीं पता साडी लाइफ किन्नी है इस धरती उत्ते, पर सानू उस लाइफ विच होके खुदा दे काम नूं करना हैगा, सानू उस हीलिंग नूं दूजिआं तक पहुंचाना हैगा, सानू खुदा दी सामर्थ दूजिआं तक पहुंचाना हैगा। अगर असीं मुक्ति प्राप्त कीती है, उद्धार प्राप्त कीता, वो उद्धार सानू दूजिआं लोकां तक लैके जाना होएगा। किहਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ समझ आ रहा? पर अज असीं कि लोकां नूं देखदे आ सिर्फ अपने तक सीमित, चंगाई लै लिया अपने घर दे विच बैठे आ, बरकत लै ली अपने घर विच बैठे आ, और उस तो बाद सिर्फ और वो कदी कदी संडे चर्च आ रहा। सोचो खुदा दी योजना ये नहीं आ कि तुसीं कदी कदी संडे चर्च आओ, खुदा दी योजना वा कि तुसीं दूजिआं दे लई बरकत दा कारण बनो। हालेलुया। खुदा दी योजना वा तुसीं दूजिआं लई आशीष दा कारण बनो। खुदा दी योजना वा कि तुसीं ओहदे राज दे विच काम कर सकदे हो, ओहदे राज नूं फैला सकदे आ। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने सानू पावर दी आ, और वो पावर सानू इस करके नहीं दी कि असीं उन्होंने सिर्फ दबा के रखिए। जिदा 5 वाले ने लिखा 10 कर देते, खुदा ने उन्होंने उन्नी पावर दी, और उन्हें उस पावर का की किया? इस्तेमाल किया। 2 दी लिखा 2 का भी उन्हें इस्तेमाल किया, 4 कर दी, और किसी ने 1 दी पर उन्हें 1 का इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। कि अज असीं उस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। जो खुदा ने सानू आत्मा दिता, पावर दी, बुद्धि दी, वचन दिता कि असीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जां उन्हें दब के रख दिता होया अपने आलस के कारण। उन्हें मालिक ने क्या? ओए दुष्ट और आलसी नौकर। क्योंकि दुष्ट क्यों क्या? क्योंकि वो खुदा दे दोष लगा रहा सी। और आलसी क्यों क्या? क्योंकि अपने आलस के कारण उन्हें काम नहीं सी कीता, ने दब दिता सी। हाँ जी, बहुत सारे लोगों देखते हैं मसीह लोगों, तोबा बपतिस्मा पाए लोगों जो खुदा दे लोगों के दोष लगा रहे होंगे, बाइबल उन्होंने दुष्ट कहती है। जो खुदावंद दे लोगों के कलीसिया के पास्टरां दे दोष लगा रहे होंगे, और बाइबल च उन्हें मालिक ने की क्या? ओए दुष्ट। और दूजा पॉइंट आलसी। आलसी मतलब जो खुदा दी सामर्थ नूं अगे नहीं फैलाउंदे। हालेलुया। जो खुदा दे वचन नूं अगे नहीं फैलाउंदे, अपने घर तक भी नहीं फैलाउंदे, कि अपने घर के मैंबरां नूं किसी नूं सुणादे, इन्नी हिम्मत भी नहीं हुंदी, इन्ना आलस हुंदा। इस करके उहदे आलस के कारण वह फल नहीं लिआंदा। घट के कारण नहीं सी, पावर चाहे घट आ भाई वाधा, असीं उहनूं इस्तेमाल कर सकते हैं। असीं यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर तू तो उन्होंने वध पावर दी आ, वो तां हो गया इदां। खुदावंद कहंदा जिन्नी तैनूं दित्ती तू उस तों भी डबल कर सकदा सी कि नहीं? जे तैनूं थोड़ी दी थोड़ी नूं भी इस्तेमाल कर सकदा सी। अज चंगाई चाहे वड्डी आ चाहे छोटी आ, सानूं उस चंगाई नूं दूजिआं लोकां तक पहुंचाउणा। खुदा ने काम कीता साडी लाइफ च, चाहे वध कीता, साडी लाइफ च छोटा चमत्कार जां वड्डा चमत्कार होया, सानूं उस चमत्कार नूं खुदा दी महिमा लई इस्तेमाल करना। साडी लाइफ साडे ते किरपा होई खुदा दी, चाहे घट चाहे वध, सानू उस किरपा नूं दूजिआं लोकां तक लैके जाना वा। हालेलुया। कि असीं अपने आलस के कारण उस तोड़े नूं दबा नहीं दे रहे। दोस्तों मैनू कि छड्डो बारा जी, सानू की लेना देना किसी नूं, की कहना आपां, कोई जावे जां ना जाए, सानू की मरन दो, रहन दो, खपन दो, असीं अपने घर ठीक है। बस असीं ये कह के अपना पल्ला छडा लैंदे आ। उस व्यक्ति ने किया कह के पल्ला छडा लिया कि मैंने तो दिता ही थोड़ा होया। मालिक आए कहंदा तू दब देने की बजाय किसी नूं दे दिंदा, व्याजी दे दिंदा, मैं भयान के छुड़ा लैंदा, व्याज शुदा।
ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਲਈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਚਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। और उस तो बाद प्रभु ने कहा हुण फिर मंगो मेरे पिता दे कोलों मेरे नाम दे विच, पिता तुहानू देवेगा। उन्हें ये नहीं कहा कि पिता देखूगा पहला देना वा कि नहीं देना, उन्हें कहा पिता देवेगा तुहानू। हालेलुया। पर अज साडी अपनी लाइफ विच एक समा भी कड्ढण लई असीं इन्ना व्यस्त होए पे कि साडे कोल चर्च आउण दे लई टाइम नहीं हैगा। प्रार्थना च वधना, दूजियां लई प्रार्थना करना, रूहां लई प्रार्थना करना साडे कोल टाइम नहीं हैगा। साडे कोल संडे आउण जगह भी टाइम नहीं हुंदा। किद्दां असीं दसो किद्दां असीं फलदार होवांगे? किन्ने सालां तों असीं खुदा दे विच आए हां, किन्नियां रूहां नूं असीं खुदा नाल जोड़ दित्ता वा, किन्ना सुसमाचार सुनाया, किन्ना प्रार्थना च वध गए, किन्ना आत्मा दे विच वध गए। बाइबल च लिखिया जिहड़ी टहनी फल नहीं दिंदी वो सुट दित्ती जांदी आ, सुक्की टहनी, और लोग आउंदे आ उन्हां नूं इकट्ठा करदे आ और उन्हां नूं साड़ दिंदे आ। इहदा मतलब दूत आउणगे और उन्हां लोकां नूं जो फलदार नहीं होए, जिन्हां ने अपने आप नूं पवित्रताई च वधना जरूरी नहीं समझिया, बुरे कामां नूं छड्डना जरूरी नहीं समझिया, बुरे चीज़ां नूं समझना जरूरी नहीं समझिया, और कभी फलदार नहीं होणगे। ऐसे लोग कभी भी अपने आप को खुदा दे नाल जोड़ना जरूरी नहीं समझिया, सिर्फ चंगाई तक सीमित, अपनी बरकत तक सीमित। चंगाई मिल गई बस ठीक है जी, बरकत मिल गई ठीक है। ये खुदा दी प्लैनिंग असली प्लैनिंग नहीं है, उसकी मेजर प्लैनिंग नहीं है। उसकी मेजर प्लैनिंग है कि असी फलदार होइए, असी होर ब्लैस होइए, होर पवित्रताई दे विच वध गए, होर आत्मा च वध के होर ब्लैस होइए, साडा फाइनेंस ब्लैस होए, साडी आत्मिक जिंदगी वधे, साडी प्रार्थना जिंदगी वधे, साडा सुसमाचार सुनाउणा वधे, दूजिआं नूं प्रभु तक लिआउणा वधे। कि असी करांगे कि नहीं? है कितने लोग करेंगे? हालेलुया। क्योंकि खुदा दी की है मेजर प्लैनिंग। मेजर प्लैनिंग ये नहीं कि उन्हें तेनू चंगा कर देता, वो शुरुआती प्लैनिंग है, स्टार्टिंग प्लैनिंग है। चंगाई देना, चमत्कार करना, दुष्ट आत्मा करना वो शुरुआती प्लैनिंग है। पर वो असली प्लैनिंग है कि हुण जो असीं खुदा दे घर च लग गए हुण असीं फलदार हो जाइए। क्योंकि तुहानूं पता खुदा ने तुहानूं भी तोड़े दिते होए आ, तुहानूं भी दिता और मैनूं भी दिता होया। किसी नूं 5, किसी नूं 2, किसी नूं 3, किसी नूं 1, पर सानूं उहनूं जूझ करना होएगा। अज जो वचन खुदा ने तुहानूं दिता वा, तुहानूं इसे वचन नूं दूजिआं लई जूझ करना होएगा। जो आत्मा तुहानूं खुदा ने दिता, इस आत्मा नूं तुहानूं दूजिआं लई जूझ करना होगा। जो खुदा ने तुहानूं चंगाई, तुहानूं बरकत दित्ती आ, इस चंगाई नूं तुसीं दूजिआं नूं जूझ करना हैगा, अपनी गवाही दूजिआं नूं दस के। जो हालेलुया, जो खुदा ने तुहानूं बरकत दित्ती है, चाहे पैसे दी, चाहे तुहाडी परिवारिक बरकत, तुहानूं ओ बरकत नूं जूझ करना हैगा दूजिआं नूं दस्सण दे लई यीशु दे नाम च। हालेलुया। पर कई बहुत सारे लोग आलस के कारण टाइम नहीं जी साडे कोल, और दस नहीं पाउंदे किस तरीके दे नाल असीं खुदा नूं कहिए खुदावंद मैं तेरे राज विच काम कीता, जो मैनूं दिता देख मैं वधा दिता, तू खुदावंद मैनूं चंगाई दित्ती, मैं ओ चंगाई दी गवाही किन्नियां नूं दित्ती दसी, और उन्हां लोकां तेरे राज लैके आया, ते देख प्रभु मेरी चंगाई दे बाद 5 लोग होर मेरे कारण चंगे हो गए। हालेलुया। मैनूं दुष्ट आत्मा तो आजाद किया परमेश्वर, मैं ऐसे ऐसे लोगों जिहड़े दुष्ट आत्मा ग्रस्त सी तेरे बारे दस्सिया, अपनी गवाही दसी, देख प्रभु आज मेरी गवाही के द्वारा 5 होर दुष्ट आत्मा ग्रस्त चंगे हो गए। हालेलुया। प्रभु तू मेरे ते दया कीती, मैनू तौबा करने का मौका दिता, मैनू बपतिस्मा का मौका दिता, ते मैनू पवित्र आत्मा का दान दिता। प्रभु मैं उस गवाही दिता, अज मेरे द्वारा होर देख 5 खुदावन तौबा पा चुके, होर 5 बपतिस्मा पा चुके, होर 5 पवित्र आत्मा का दान पा चुके, होर 5 पवित्र आत्मा दान पा के दीपक जीवन लिए तैयार हो गया परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने सानू दीपक जीवन दिता, सानू सीमित नहीं रखना, इस दीपक जीवन सानू अगे फैलाना। हालेलुया। 5 वाले ने किया मेहनत की, कारोबार किया, उन्हें 10 कर देते। 2 वाले ने मेहनत की, कारोबार किया, उन्हें 4 कर देते। पर 1 वाले ने आलस के कारण सिर्फ दोष लगाता रहा,
की करता रहा, सिर्फ दोष लाता रहा, कलीसिया दे दोष लाता, वो भैन नहीं चंगी, वो नहीं भैन चंगी, वो सेवक नहीं चंगी, वो सेवक नहीं चंगी, और दुष्ट ठहर गया खुदा दी निगाह विच। की ठहर गया? दुष्ट ठहर गया। साडे विच तो नहीं कोई ऐदा, कदी नहीं, कदी किसी मिनिस्ट्री के दोष ना लगाओ, कदी किसी रब के दास के दोष ना लगाओ, कदी किसी कलीसिया के दोष ना लगाओ, क्योंकि बाइबल ऐसे व्यक्ति को दुष्ट कहती है। हालेलुया। और दूजा नंबर ਉਹਦੇ अंदर एक होर औगुण सी, ਉਹ ਸੀ ਆਲਸ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋੜ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਤੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਤੰਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗਰੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਗੇ ਐਸਾ ਕੰਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਮੋਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਭੈੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ अगर अज भी बुरे कामों में आ, सोचो शेम है ऐसे लोगों के लिए। अज भी विचार के आ, सोचो शेम ऐसे लोगों के लिए, और उन्होंने रिजल्ट बहुत बुरा होगा, बहुत गंदा रिजल्ट होगा उन्होंने। हालेलुया। सानू खुदा ने चंगा किया, दुष्ट आत्मा तो, बीमारियां तो, साडे ते खुदा ने कृपा की, तौबा की, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया। हुण साडा फर्ज आ इस अभिषेक नूं दूजे लोकां तक लैके जाना। हालेलुया। असीं आराम नाल दूजे लोकां नूं वचन सुना सकते हैं, प्रचार दस सकते हैं, पर असीं आलस के कारण कदी जांदे नहीं, कभी दूजिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ नहीं आ। साडे कोल फोन ते बहुत समा वा, टाइम कढदे असीं देखण दा, पर कदी भी बाइबल पढ़न दे लई साडे कोल टाइम नहीं निकलदा। साडे कोल गल्लां करन दे लई, गप्पा मारन दे लई बहुत टाइम आ, पर प्रार्थना करन दे लई टाइम साडे कोल निकलदा अपने आलस के कारण। हालेलुया। और उस तो बाद सिर्फ एक बहाना ला दिंदे आ कि साडे कोल प्रेयर नहीं हुंदी। हालेलुया। पर साडे कोल गल्लां हुंदियां। फोन से असीं घंटा 2 घंटा गल्लां कर सकते, फोन से असीं 2-3 घंटे असीं टाइम बतीत कर सकते हैं, पर प्रेयर के लिए असीं आलस, सिर्फ एक आलस के कारण सारा दोष खुदा ते लाउंदा है कि खुदा मैनूं बल नहीं दे रहा, ताकत नहीं दे रहा प्रार्थना करन दी, खुदा मैनूं बल नहीं दे रहा दूजिਆਂ ਨੂੰ सुसमाचार सुनाउण दे लई। इदां भी उन्हें भी की कीता, उन्हें दोष लगाता कि खुदावन तू मैनूं दिता ही कुछ नहीं, तू मेरे लिए कीता ही कुछ नहीं, खुदावन तू मैनूं शक्ति नहीं दी, तू मैनूं ताकत नहीं दी। जे अगर मैनूं ताकत दी हुंदी मैं भी एक दे 2 कर दिंदा, पर परमेश्वर ने उन्हां नूं दित्ती सी ताकत। हालेलुया। अगर अज एक विश्वासी चढ़ता, एक विश्वासी फल लिया दिया वा, अगर एक विश्वासी ले हैंड ना चंगा हो रहा, अगर एक विश्वासी ले हैंड ना मसा पा रहा, तो दूजे विश्वासी भी उदा ही पाना चाहिए, क्योंकि खुदावन ने सेम हर एक लिए ब्लैसिंग रखी हुई है। हालेलुया। खुदावन ने इक्को जिहा हर एक नाल प्यार किया, ना किसी नाल वध ते ना किसी नाल घट। उन्हें हर एक लिए जान दी है, ना किसी लिए वध ते ना किसी लिए घट। हालेलुया। सानू उस जान की जो साडे लई बलिदान किया, सानू उहदी कीमत चुकाउणी होएगी, सानू उस समाचार नूं अगे लैके जाना होएगा। हालेलुया। सानू अपने बुरे कामां नूं त्याग के अगे वधना होगा। कितने लोग अपने बुरे कामां नूं त्याग के अगे वधणगे? हालेलुया। अपनी बुरियां आदतां नूं, बुरियां हैबिटां नूं अगे वधणगे छड्ड के। हालेलुया। अपने हत्थां नूं उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं फलदार होने लई तैयार हाँ, मैं तेरी मर्जी नूं पूरा करने लई तैयार हाँ। जिहड़ी मर्जी मेरे लिए रखी हुई है परमेश्वर, मैं उहनूं पूरा करने लई तैयार हाँ। मैं अगे वधांगा खुदावंद, जो तू मैनूं दित्ता वा परमेश्वर मैनू होर वधावांगा खुदावंद, मैं अपने तक सीमित नहीं रखांगा, मैं वधदा जावांगा। अपने हत्थां नूं उठाओ, अपने आंखां नूं बंद करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं फलदार होवांगा। खुदा दे नाल वादा करो, वादा करो परमेश्वर मैं फलदार होवांगा।